हेलो स्टूडेंट्स, ब्लेस यू ऑल। आज के इस वीडियो में हम अपने क्लास 8 के चैप्टर 8 जिसका नाम है जीवन नहीं मरा करता है के प्रश्न उत्तर को पढ़ेंगे। ओके, चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास, यानी कि चैप्टर 8 जिसका नाम है जीवन नहीं मरा करता है, इसका क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले हम मौखिक प्रश्न को देखेंगे। तो मौखिक प्रश्न में पहला प्रश्न है, किसका कभी अंत नहीं होता? तो इसका आंसर होगा जीवन का कभी अंत नहीं होता। नेक्स्ट है, यहाँ कुछ भी खोता कैसे नहीं? तो इसका आंसर होगा जिस प्रकार कुछ खिलौनों के खो जाने से बचपन का आनंद नहीं खत्म होता, उसी प्रकार कुछ लोगों की मृत्यु हो जाने से परिवार या संसार के कार्य की गति नहीं रुकती। इस प्रकार यहाँ कुछ भी बदलता नहीं, कुछ भी बदलता नहीं, सब पूर्ववत चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके लाख कोशिश करने पर भी उपवन नहीं मरा करता? उपवन नहीं मरा करता, ये नहीं रहेगा है। तो इसका आंसर होगा पतझड़ के लाख कोशिश करने पर भी उपवन नहीं मरा करता है। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु उत्तरी प्रश्न, घड़ा टूट जाने पर व्यक्ति क्या करता है? तो इसका आंसर होगा घड़ा टूट जाने पर व्यक्ति पुनः नया घड़ा खरीद लेता है। नेक्स्ट देखते हैं, पनघट किसका प्रतीक है, क्यों? तो इसका आंसर होगा पनघट आत्मा का प्रतीक है, क्योंकि जिस प्रकार पनघट पर रखी जाने वाली गगरियां तो फूट जाती हैं परंतु पनघट पर कोई असर नहीं होता है, उसी प्रकार इंसान का शरीर तो मर जाता है परंतु आत्मा वही रहती है, बस नए शरीर धारण कर लेती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, अगर किसी का जीवन समाप्त हो जाए तो दुनिया पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर होगा अगर किसी का जीवन समाप्त हो जाए तो कुछ समय तक तो लोग शोक मनाते हैं, शोक मनाते हैं, मानते नहीं हैं, मनाते हैं, और दुख में डूबे रहते हैं, परंतु समय के साथ शोक आदि को भूल कर आगे बढ़ जाते हैं और सत्य को स्वीकारते हुए उस इंसान को भूल जाते हैं। हमारा दीर्घ उत्तरी प्रश्न का पहला प्रश्न है, सपने के विषय में कवि क्या कहता है? इसका आंसर होगा सपने के विषय में कवि कहता है कि सपना सोए हुए आँख के पानी की तरह है, जो सोते समय आता है और उसका टूटना युवा अवस्था की नींद की तरह है, जैसे कच्ची नींद अर्थात बिना नींद पूरी हुए कोई जगा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना प्रयास किए हाथ पर हाथ रखने वालों को कवि क्या समझाना चाहता है? इसका आंसर होगा बिना प्रयास किए हाथ पर हाथ रखने वालों को कवि समझाना चाहता है कि प्रयास किए बिना आंसू बहाने से कोई लाभ नहीं होता। जिस प्रकार सावन के महीने में 1-2 दिन बारिश होने से सावन का अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाता, उसी प्रकार एक सपने के टूटने पर जीवन समाप्त नहीं होता। बिना आंसू बहाए हमें आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रियजन से बिछुड़ने पर निराश क्यों नहीं होना चाहिए? इसका आंसर होगा प्रियजन से बिछुड़ने पर हमें इसलिए शोक नहीं करना चाहिए या निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि जिस प्रकार आंगन में रखे दीपकों में से कुछ दीपक यदि बुझ जाएं तो भी आंगन का प्रकाश खत्म नहीं होता है, उसी प्रकार कुछ सदस्यों के चले जाने या किसी की मृत्यु हो जाने पर परिवार का अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वेष, ईर्ष्या आदि भावों से कैसे बचा जा सकता है? इसका आंसर होगा स्वयं पर नियंत्रण रखकर और आत्मविश्वास रखकर द्वेष, ईर्ष्या आदि भावों से बचा जा सकता है। परमात्मा ने जो कुछ दिया है उसके लिए उनको धन्यवाद करके सबके साथ प्रेम, सहयोग और सद्भावनापूर्ण तरीके से रहकर और लालच को त्याग कर हम सभी बुरी प्रवृत्तियों से बच सकते हैं। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जीवन को जीवंत रखने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर होगा जीवन को जीवंत रखने के लिए मनुष्य को विपत्तियों और कठिन परिस्थितियों से न घबराते हुए उनका सामना करने की कोशिश करनी चाहिए और सदैव हंसते मुस्कुराते रहने की कोशिश करनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 9 के क्वेश्चन आंसर को। ओके स्टूडेंट्स, तो हैव अ गुड डे।